हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं पादप हार्मोन्स या वनस्पति हार्मोन्स के बारे में। आइए देखते हैं वनस्पति हार्मोन्स क्या होता है। इसमें डिफिनेशन लिखा गया है, पादप हार्मोन्स विशेष प्रकार के जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। किस प्रकार के पदार्थ हैं? तो जो पादप हार्मोन्स होते हैं ये क्या होते हैं? तो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं और जो पेड़ पौधों में किसी निश्चित स्थान पर बनते हैं, निश्चित स्थानों पर बनते हैं और संवहन ऊतकों के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचते हैं, या कह सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। किसके माध्यम से? तो संवहन ऊतकों के माध्यम से। आप पढ़े होंगे जाइलम और फ्लोएम टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम ऊतक के बारे में, जो एक प्रकार के संवहन टिश्यू होते हैं। जैसे आप जाइलम के बारे में सुने होंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो जाइलम नलिकाएं होती है, टिश्यू होते हैं, ये क्या करते हैं? तो पृथ्वी से यानी कि मिट्टी से जल को अवशोषित करके, एब्जॉर्ब करके ये पहुंचाते हैं कहाँ पर? तो पौधों के पत्तियों के पास, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। तो जो जाइलम और फ्लोएम नलिकाएं होती हैं, इन्हीं नलिकाओं के माध्यम से जो ऊतक होते हैं, जो पादप हार्मोन से होते हैं, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। और क्या करते हैं? जो पादप हार्मोन्स होते हैं तो पौधों की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, यानी मेटाबॉलिज्म को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जैसे पुष्पों का बनना, फल में वृद्धि इत्यादि तमाम प्रकार के काम होते हैं पादप हार्मोन्स के। पादप हार्मोन्स के कितने प्रकार हैं? तो पादप हार्मोन्स दो प्रकार के पाए जाते हैं। सबसे पहला है वृद्धि सहायक हार्मोन्स, यानी कि ये जो ऐसे हार्मोन्स जो पौधों में वृद्धि करते हैं, पौधों के विकास में सहयोग करते हैं, ऐसे हार्मोन्स को कहा गया वृद्धि उत्प्रेरक हार्मोन्स या वृद्धि सहायक हार्मोन्स। और वृद्धि सहायक जो हार्मोन्स होते हैं तीन प्रकार के हैं। सबसे पहला है ऑक्सिन, दूसरा है जिबरेलिन और तीसरा है साइटोकाइनिन्स। ये क्या करते हैं? तो पौधों की वृद्धि और डेवलपमेंट में क्या करते हैं? सहायता करते हैं, वृद्धि और विकास में। एक ऐसे भी हार्मोन्स होते हैं पौधों में जो वृद्धिरोधक होते हैं। ये पौधों की वृद्धि को क्या करते हैं? रोक देते हैं। जितना लंबा पौधे की ऊंचाई होनी चाहिए, लंबाई होनी चाहिए, नहीं हो पाता, छोटा ही रह जाता है। तो यहाँ पर कुछ वृद्धि सहायक हार्मोन्स है, कुछ वृद्धिरोधक हार्मोन्स हैं जो पौधों की वृद्धि को क्या करते हैं? रोकते हैं। दो प्रकार के हैं वृद्धिरोधक हार्मोन्स, एक है एब्सिसिक अम्ल और दूसरा है एथिलीन। ये दो प्रकार के हार्मोन्स पौधों में वृद्धि को क्या करते हैं? रोकते हैं, जिनको कहा गया वृद्धिरोधक हार्मोन्स। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं वृद्धि उत्प्रेरक जो हार्मोन्स हैं उसमें पहला हार्मोन्स ऑक्सिन। ऑक्सिन की जो खोज है किया था बेंट नाम के एक वैज्ञानिक ने जई के पौधों में सबसे पहले बेंट ने खोजा था ऑक्सिन हार्मोन्स को। ऑक्सिन हार्मोन्स जो होता है वह पौधों के शीर्ष भाग पे बनता है। शीर्ष भाग मतलब जहाँ से पौधे ग्रो करते हैं ऊंचाई में बढ़ने या लंबाई में बढ़ने के लिए, उसी शीर्ष भाग पर सबसे ऊपर जो कलिकाएं होती हैं, बड होते हैं, उसी पर ही ऑक्सिन क्या होता है? बनता है। और वहीं से वो क्या होता है? ऑक्सिन जितने ज़्यादा होगी उतने पौधे की जो लंबाई हो क्या होती है? वृद्धि होती है। चूँकि आपको भी बताया गया कि जो हार्मोन्स होते हैं वो दो तरह के, वृद्धि रोधक हार्मोन्स यानी वृद्धि को जो रोकते हैं, जिससे पौधे बौने हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, फल का विकास बढ़िया नहीं होता है, फ्लावरिंग यानी फूल अच्छे नहीं लगते हैं। और कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो अगर उस पौधों में बन रहे हैं तो वहाँ पर पौधे का जो विकास है बहुत ज़्यादा होगा, मतलब उसकी लंबाई बहुत अच्छा हो गई, मोटा भी होगा, और उसमें जो फल है, फ्लावरिंग है, यानी फ्लावरिंग अगर बढ़िया होगा, फूल बढ़िया लगेंगे तो उसमें फल भी बढ़िया लगेगा। आइए देखते हैं काम क्या है ऑक्सिन का। तो आपको क्या बताया गया कि यह पौधों के ऊपरी भाग में बनता है। इसका मतलब पौधों के ऊपरी भाग में बनकर उसकी लंबाई में क्या करेगा? वृद्धि करता है। लेकिन जो पार्श्व कलिकाएं होती हैं, चारों तरफ की जो टहनियां होती हैं पार्श्व की तरफ है, उसमें क्या करता है? वृद्धि को रोकता है, जिससे पार्श्व जो उसके मगर साइड की टहनियां होती है उसकी लंबाई में वृद्धि नहीं हो पाती। आइए देखते हैं ऑक्सिन हार्मोन्स के काम क्या क्या है। तो सबसे पहला जो कार्य आपको बताया गया, यह पौधों की कोशिकाओं के दीर्घीकरण को प्रेरित करता है। क्या करता है? तो पौधों की कोशिकाओं मतलब सेल्स के दीर्घीकरण मतलब इलांगेशन को प्रेरित करता है। ठीक,
कहने का तात्पर्य है कि जो ऑक्सिन हार्मोन्स होता है, इसकी सहायता से जो पौधों की कोशिकाएं होती हैं उसकी लंबाई में वृद्धि होती है। कोशिकाओं के इलांगेशन, सेल्स के इलांगेशन में क्या करता है, सहायता करता है। अगर सेल्स की लंबाई में वृद्धि होगी, इसका मतलब जितने जगह पर पौधों की कोशिकाओं की लंबाई ज़्यादा बढ़ेगी, तो अगर कोशिका लंबाई ज़्यादा बढ़ रही है तो उससे पौधों की लंबाई क्या होगी, बढ़ेगी, ज़्यादा बढ़ती है। यानी कि जितने ज़्यादा अधिक मात्रा में कोशिकाओं में दीर्घीकरण होगा, कोशिकाओं की लंबाई बढ़ेगी, उतने ज़्यादा उस पौधे की ऊंचाई बढ़ती है। ठीक, दूसरा कार्य क्या है, यह पुष्पन, पुष्पन मतलब होता है फ्लावरिंग, यह क्या करता है, तो पुष्पन को प्रेरित करता है। मतलब ऐसे पौधे जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है अधिक होती है, उन पौधों में क्या होता है, जो पुष्पन होता है यानी कि फूल होते हैं अधिक लगते हैं। तो अगर फूल अधिक लगेंगे तो उसमें जो फल है ये भी क्या होगा, अधिक मात्रा में लगेगा। तो फूल डिपेंड करता है, अगर फूल अधिक होंगे तो उसमें फल भी ज़्यादा लगेंगे। तो ये क्या कर रहा है, पौधों के फ्लावरिंग यानी पुष्पन को प्रेरित कर रहा, मतलब पुष्पों की संख्या को बढ़ाएगा। तो अगर पुष्पों की संख्या बढ़ेगी तो उसमें फलों की संख्या भी क्या होगी, बढ़ेगी। और जैसे हार्मोन्स है जो फ्लावरिंग को रोकते हैं, मतलब जिसके वजह से फ्लावरिंग नहीं होती है, कम होती है, उसमें फलों की मात्रा भी क्या होगी, कम होगी। तो कुछ ऐसे भी हार्मोन्स हैं जो क्या करते हैं, फ्लावरिंग को कम करते हैं, यानी पौधों में पुष्पन की क्रिया को स्लो करते हैं, कम करते हैं, कम मात्रा में पौधों में फूल लग पाते हैं। तो अगर पौधों में फूल कम मात्रा में लगेंगे तो फल भी कम लगेगा। यहाँ कुछ उल्टा है। तीसरा क्या है, तो यह अनिषेक फलन यानी पार्थिनोकार्पी को प्रेरित करता है। अनिषेक फलन क्या होता है, बिना निषेचन मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के जब किसी पौधों में फल लग जाता है तो उसको कहते हैं पार्थिनोकार्पी या अनिषेक फलन। जैसे पौधा होता है केले का, केले के पौधों में बिना मेल और फीमेल गैमेट्स के मिले, या आप ये कह सकते हैं बिना निषेचन हुए मेल और फीमेल का उसमें फल लग जाता है, उसको कहते हैं पार्थिनोकार्पी। और जो ऐसे पौधे होते हैं उसमें बीज में भी ना हो। ठीक, तो ये क्या करता है, अनिषेक फलन को भी प्रेरित करता है, मतलब बिना निषेचन हुए पौधों में क्या होगा, बीज यानी कह सकते हैं फल का निर्माण हो जाता है। चौथा क्या है, यह पौधों की पत्तियों एवं फलों के बिलगन, बिलगन का इंग्लिश होता है एब्सेशन। ठीक, तो ये क्या कर रहा है कि पौधों की पत्तियों एवं फलों के बिलगन को क्या करता है, रोकता है। फलों के बिलगन और पत्तियों के बिलगन को, क्या होता है बिलगन, बिलगन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए किसी आम का पौधा है और आम के पौधों के सीजन उसमें देखेंगे आम के छोटे छोटे क्या होते हैं, फल लग जाते हैं। कुछ ही समय बाद वो फल क्या होते हैं, स्वतः ही गिर जाते हैं। और कुछ ऐसे भी पौधे होंगे जिसमें फल लगा है आम का, वो जो गिरता नहीं है। इसका मतलब जो फल लगे हैं वो जिस जगह से फल लगे होते हैं, ये हार्मोन्स क्या करता है, वहाँ पर दोनों में जो बॉन्डिंग होती है उसको तोड़ देता है, तो फल क्या होगा, स्वतः गिर जाएगा। ठीक, इसको हम कहते हैं, इसको कहा जाता है साइंस में विलगन या एब्सेशन। अब पौधों की पत्तियों भी सेम ऐसी होती हैं। कुछ पौधे ऐसे होंगे जिनकी पत्तियां बिना मतलब का क्या होता है, स्वतः गिर जाता है वह अपने पौधों से, उसको भी कहते हैं पत्तियों का बिलगन। तो ये क्या करता है, पौधों की पत्तियों एवं फलों के बिलगन को रोकता है। कहने का मतलब जैसे आम का जो पौधा होता है जब उसमें बबूर लगता है तो लोग क्या करते हैं, इसी हार्मोन्स का छिड़काव करा देते हैं उस पौधों के पूरे टहनियों पर, जिससे जो उसका बबूर लगा हुआ है या जो फल छोटा छोटा लगा हुआ था वो क्या हो, गिरे ना, मतलब उसमें बिलगम ना हो पाए, पौधों की पत्तियां झड़े ना। इसके लिए इस पर क्या होता है, तो पौधों पर छिड़काव किया जाता है किसका, ऑक्सिन हार्मोन्स का। क्यों, क्योंकि यह पौधों के पत्तियों एवं फलों के बिलगन को रोकता है, बिना समय के उस पौधों को या पत्तियों को, फलों को उससे टहनियों से अलग नहीं होने देता। कौन सा हार्मोन्स, तो वो है ऑक्सिन हार्मोन्स। और अगला इसका क्या काम है, खेतों में खरपतवार नाशी। जैसे आप देखे होंगे खेतों में बहुत ज़्यादा झाल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में खर हो जाता है,
तो खरपतवार को समाप्त करने के लिए, नाश करने के लिए एक हार्मोन्स होता है जिसको कहते हैं 2,4-D। 2,4-D का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरोफिनाक्सा एसिटिक अम्ल। और 2,4-D का छिड़काव करने के बाद वो जो खरपतवार होंगे वो सतह ही क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक, तो ये सब काम किसका है, ऑक्सिन हार्मोन्स का। ऑक्सिन हार्मोन्स क्या कर रहा है, तो एक प्रकार का यह वृद्धि उत्प्रेरक हार्मोन्स है। पौधों में फूलों फलों के वृद्धि में क्या होता है, सहायक होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।